नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। दरभंगा में दिन दहाड़े करोड़ों के सोने की लूट मामले में एक आरोपी ने किया सरेंडर। मनीष सहनी ने वैशाली कोर्ट में किया सरेंडर। दरभंगा में दिन दहाड़े करोड़ों के सोने की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेखौफ अपराधी झोले में भरते रहे सोना। दरभंगा में सोना लूट मामले में स्वर्ण व्यवसायी संघ की बैठक, पुलिस से की सुरक्षा की मांग। भागलपुर में सबौर के महेशपुर बहियार में युवक की गोली मारकर हत्या। जिला राजद अध्यक्ष की गाड़ी चलाता था सन्नी कुमार। रोहतास में चुटिया थाना के तियोरा गांव में जमीन विवाद में एक शख्स की गला रेतकर हत्या। बेतिया में 4 दिनों से लापता तांगा चालक का शव सड़क किनारे गड्ढे से बरामद। रविवार से ही लापता था शख्स। नालंदा के कंगरसराय में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, चलती ऑटो से गिरने से हादसा। नालंदा में चंडी के जलालपुर गांव में मिला 10 साल के बच्चे का दफन शव। सोमवार की देर शाम से था लापता। चतरा के प्रतापपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक के साथ पिस्टल बरामद। रांची में नक्सलियों की धमक के बाद सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी। हेमंत सरकार में नक्सलियों को शह मिलने का लगाया आरोप। कटिहार में अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद सामने आए लोगों के नाम और फोटो, रैकेट का पर्दाफाश करने में जुटी जांच एजेंसी। पटना के अजीमाबाद में अंशु हत्याकांड के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। कैंडल मार्च की अनुमति नहीं मिलने पर कुम्हरार गुमटी के पास की आगजनी। आरा के रमना मैदान में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के व्यवसायी हत्याकांड में बेतिया पुलिस को मिली सफलता। मृतक के गांव का ही एक शख्स गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रीगा में पंचायत के तालिबानी फैसले के खिलाफ पुलिस अब तक खामोश। बेतिया के सहोदरा थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या। समस्तीपुर के अंगार घाट में एक व्यवसायी की अपहरण की शिकायत दर्ज। सोमवार से ही लापता शख्स से नहीं हो पा रहा संपर्क। बेतिया में 2 दिनों से लापता सीएसपी संचालक का नहीं मिला सुराग। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। जमुई के बरहट में बखारी जंगल में देसी शराब की भट्टी ध्वस्त। 500 लीटर देसी शराब और 1 क्विंटल महुआ जावा जब्त। लातेहार के निंद्रा जंगल में पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर। मधेपुरा में सदर थाने के हाजत से फरार अपराधियों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में बनाई जांच टीम। मधेपुरा में लूट को अंजाम देने आए 3 अपराधी गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। नवादा के वारसलीगंज में एक शख्स की गला रेतकर हत्या। मृतक की एक नाबालिग बेटी भी लापता। रोहतास के दावत में डोमा डेहरी गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। औरंगाबाद में मदनपुर के मिर्जापुर में नाली के विवाद में खूनी संघर्ष, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुंगेर के कासिम बाजार में पुरानी रंजिश में फायरिंग, 2 महिला जख्मी। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पुलिस के सामने हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। रांची के सोनाहातू में कुएं में गिरा हाथी का बचाव। वन विभाग की टीम ने 16 घंटे बाद किया सफल रेस्क्यू। जमुई में सड़क निर्माण कंपनी के मैनेजर से नक्सलियों ने मांगी 32 करोड़ की लेवी। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के फुलबारी शरीफ में मवेशी चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस के किया हवाले। पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों ने की ठेकेदार के मुंशी की गोली मारकर हत्या। बेहटा में पुलिस पर पैसा नहीं देने के बाद मारपीट का आरोप। रजरप्पा से लौट रहे लोगों से पुलिस ने मांगे 500 रुपए। खगड़िया के बेलदौर बाजार में बिजली के पोल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद अफरा तफरी। पश्चिमी सिंहभूम के 24 लड़कियों को हेमंत सरकार ने दलाल के चंगुल से निकाला बाहर। सभी लड़कियां फ्लाइट से पहुंची रांची। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में आरजेडी जिलाध्यक्ष की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। पैसे के विवाद में गई जान। सासाराम के शिव सागर में ट्रक ड्राइवर के हार्ट अटैक से मौत। महाराष्ट्र से ट्रक लेकर आ रहा था पटना। पप्पू यादव ने की अगवा राइस मिल के मालिक राकेश गुप्ता के परिजनों से मुलाकात। नीतीश सरकार पर साधा जमकर निशाना। कटिहार में हिरासत में लिए गए अफगानी और पाकिस्तानी नागरिकों के मामले में बड़ा खुलासा। चौधरी मोहल्ले के पते पर बिना आधार कार्ड भारतीय बैंकों में अकाउंट होने के मिले सबूत। गोपालगंज के कुचायकोट में ट्रक और कार के बीच सीधी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जहानाबाद के घोसी थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। साहेबगंज में निजी अस्पताल के ऊपरी तल्ले में लगी आग। अस्पताल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। रांची में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मुख्य आरोपी को रांची पुलिस ने लिया रिमांड पर।
धनबाद के खुदिया कोलियरी में 8 दिन से फंसे 2 मजदूरों में से एक मजदूर की मौत, शव को गुपचुप तरीके से बाहर भेज रहा था प्रबंधन। औरंगाबाद के सहियारी में पुलिस ने गांजे की खेती को किया नष्ट, किसी की नहीं हो सकी गिरफ्तार। औरंगाबाद के नगर थाना इलाके में चाकूबाजी में 2 युवक घायल, शराब को लेकर विवाद में घटना की आशंका। भोजपुर की बढ़ावा में मुठभेड़ में पकड़ा गया एक अपराधी निकला कोरोना पॉजिटिव, पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। गया में फल्गु नदी के देवघाट के पास अवैध बालू का उठाव जारी, बालू माफिया दे रहे हैं प्रशासन को चुनौती। सीवान के मैरवा में शराब लदी ऑटो जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, यूपी से आ रही थी शराब की खेप। शेखपुरा में डीएम ने किया मटोखर दाह स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी का निरीक्षण, कई आपत्तिजनक सामान बरामद, केंद्र में बंद है 18 साल के कम उम्र के कैदी। दुमका में एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, थाना स्तर पर अपराध की हुई समीक्षा। चतरा पुलिस ने पोस्ता की खेती करने और अफीम तस्करी में संलिप्त 10 लोगों को किया गिरफ्तार। देवघर में जसीडीह स्टेशन के पास से नकली शराब माफिया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर में सोन रेखा फ्लाई ऐश डालकर अतिक्रमण कर रहे भूमाफिया, विरोध प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन ने नहीं ली सुध। हजारीबाग के बरकट्ठा में 40 टन रॉड चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी हुई ट्रक चालक का शव बोकारो से बरामद। बेतिया में नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर के घर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम ने दी दबिश। बेगूसराय में हथियार के बल पर दिन दहाड़े आईडीबीआई बैंक में लूट, बीरपुर बाजार में हुई वारदात। कैमूर के दुर्गावती में एक ट्रक शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 2,30,000 रुपए कैश और स्कॉर्पियो जब्त। समस्तीपुर के बंगरा में NH-28 के किनारे संतरा लूटने की मची होड़, कोई अनजान शख्स ट्रक से गिरा रहा था संतरा। दुमका के रामगढ़ में जानवर चोरी के 2 आरोपी की जमकर पिटाई, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में पटाखे की चिंगारी से घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, 3 मवेशी झुलसे। नरकटियागंज के शिवगंज चौक पर सिगरेट पीने से मना करने पर युवक को मारा चाकू, गंभीर रूप से जख्मी युवक पीएचसी में भर्ती। मधुबनी की बस्ती में बाइक सवार अपराधियों ने बुजुर्ग महिला से 25,000 रुपए झपट लिए, बैंक से पैसे लेकर ऑटो से जा रही थी महिला। वैशाली में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए लगाने पड़े धक्के। देवघर में बुढ़ई में पुलिस ने मवेशी लदा 2 कंटेनर किया जब्त, दोनों कंटेनरों से 80 मवेशी बरामद, ड्राइवर और खलासी से पूछताछ जारी। दुमका गैंगरेप के 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। बोकारो सिटी थाना के राम मंदिर मार्केट के पास गैरेज में खड़ी कार में मिला शव, मृतक का नाम श्री राम पोद्दार। जामताड़ा में बहन की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। रांची के आसपास नक्सली और आपराधिक संगठनों की करतूत, इंटरनेट कॉल के जरिए रंगदारी की मांग। सीएम नीतीश कुमार ने की ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक, एक अणे मार्ग में हुई बैठक में सीनियर अधिकारी रहे मौजूद। बिहार के डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने योजनाओं की समीक्षा, तिरहुत प्रमंडल की समीक्षा में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करने का निर्देश। बिहार में शराबबंदी कानून पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने लिखी सीएम को चिट्ठी, कानून को खत्म कर शराब की कीमत तिगुनी करने की मांग। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने अजीत शर्मा की मांग का किया समर्थन, कहा बिहार में कहां नहीं बिक रही शराब। पूर्वी चंपारण के चकिया में बीजेपी की किसान चौपाल, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कृषि कानून का विरोध करने वालों को बताया दलाल। दरभंगा के गौशाला परिसर में 20 दिसंबर को बीजेपी का किसान सम्मेलन में शामिल होंगे सुशील मोदी, सांसद गोपाल जी ठाकुर और मंत्री जीवेश कुमार भी रहेंगे मौजूद। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने तेज किया आंदोलन, राज्य के सभी 264 प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। झारखंड में आज से नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा, सीएम की बैठक में मुख्य सचिव और विभागीय सचिव रहे मौजूद। पूर्वी सिंहभूम में कोल्हान यूनिवर्सिटी की ओर से मनोनीत सीनेट सदस्यों का सम्मान, झारखंड छात्र मोर्चा की ओर से किया गया सम्मानित। बाढ़ में बीजेपी ऑफिस में कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी नेताओं ने बताया कृषि कानून के फायदे। दुमका में प्रखंड मुख्यालयों पर बीजेपी का 1 दिवसीय धरना, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाया वादे भूलने का आरोप। लखीसराय में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कृषि कानून पर लोगों को भरमाने का लगाया आरोप। बोकारो के चास में सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी चलाकर जताया विरोध। बांकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। नीतीश कैबिनेट के फैसले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बयान, संजय जायसवाल ने कहा बिहार के विकास को मिलेगी नई दिशा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बंगाल में तानाशाही का लगाया आरोप। सासाराम से बीजेपी सांसद शिदी पासवान ने फिर जिला प्रशासन पर साधा निशाना, कहा जिले में नहीं है प्रशासन नाम की कोई स्कीम। बिहार कैबिनेट के विस्तार में हो रही देरी को लेकर आरजेडी ने उठाए सवाल, जयप्रकाश यादव ने कहा अल्पमत की सरकार का यही होता है हाल।
कृषि कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी का पटना सिटी में धरना प्रदर्शन, पहाड़ी मोड़ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना सिटी के हाउसिंग कॉलोनी में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, MIG सेक्टर 7 के 4 फ्लैट को खाली कराने पहुंची थी पुलिस। आरा में राज्य सरकार के खिलाफ भाकपा माले का विरोध मार्च, रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरा। भागलपुर कचहरी चौक पर जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन, कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय में कृषि कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन, किसानों को परेशान करने की साजिश का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना, कृषि कानूनों को पर लोगों को बरगला रहा विपक्ष। नीतीश कैबिनेट के फैसले पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, चुनावी वादों को पूरा करेगी सरकार। झारखंड में 29 दिसंबर को किसानों को 50,000 तक की कर्ज माफी की सौगात, कृषि विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा आंकड़ा। धनबाद में बीजेपी की तरफ से किसान पंचायत का आयोजन, धनबाद में पूर्व सांसद रविंद्र राय ने गिनाए कृषि कानून के फायदे। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, योजनाओं में कमीशन के चक्कर में पंचायत चुनाव नहीं कराने का। धनबाद सर्किट हाउस में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ली विकास कार्यों की जानकारी। सरायकेला में किसान पंचायत में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने की शिरकत। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने सरायकेला के आदित्यपुर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा हेमंत सरकार किसान विरोधी। समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, किसान के लिए मुसीबत बनी, गोभी का मिल रहा मनचाहा दाम। समस्तीपुर में गोभी का सही दाम नहीं मिलने से परेशान था किसान, खरीदारी नहीं होने पर ट्रैक्टर से खेत में ही जोत दी थी फसल। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 27 दिसंबर और 10 जनवरी को विशेष कैंप। छपरा में 18,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दी वन रक्षा की परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा। बेतिया में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, प्रखंड और अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन। लखीसराय के डीएम ने किया अनुमंडल कार्यालय और सदर अंचल का निरीक्षण, गंदगी और स्टाफ की मनमानी देख हैरान। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की तैयारी तेज, प्राथमिकता के आधार पर लोगों की सूची भी तैयार। 13 महीने से मानदेय नहीं मिलने से राज्य के जल सहिया नाराज, रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकार से गुहार। पटना में निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक पहुंचाने वाले गौरव की चारों तरफ वाहवाही, खुद कोरोना से जंग जीतने के बाद ऑक्सीजन बैंक पहुंचाने का उठाया था बीड़ा। जमुई में उत्पाद विभाग की लापरवाही से आम लोगों की बड़ी परेशानी, जब्त गाड़ियों को मद्य निषेध थाने के बाहर लगाने से लोग परेशान। पटना में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना। हरियाणा के कैथल में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता को लेकर औरंगाबाद में ट्रायल, अलग अलग एज ग्रुप में टीम का गठन। कोरोना संकट के बीच छपरा में भी निजी स्कूलों को खोलने की मांग, निजी स्कूल संघ ने समाहरणालय का किया घेराव। खगड़िया में बेलदौर के चोढ़ली गांव में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, अनाज कपड़ा समेत कई सामान जलकर राख। वैशाली के सहदेव में डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के निर्देश। गया में बाल विवाह के खिलाफ जिला राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, राष्ट्रीय शादी बच्चों का खेल नहीं, परियोजना की दी गई जानकारी। छपरा के जलालपुर में बंध्याकरण शिविर में कुव्यवस्था का आलम, ऑपरेशन के बाद ठंड में जमीन पर सो रहे मरीज। लखीसराय के सिविल सर्जन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन, उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी आजमाए हाथ। रांची में बड़े आपराधिक वारदात के बाद पुलिसिंग को दुरुस्त करने का प्रयास, सहजानंद चौक पर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन। पूर्णिया में कृषि कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, कानून को बताया किसान विरोध। कृषि कानून के विरोध में गया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार के निर्देश के बाद कल से झारखंड में खुलेंगे स्कूल, गुमला में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कल से शुरू करने की तैयारी। गढ़वा में कोरोना को लेकर जांच अभियान तेज, अभी तक 1,80,000 लोगों की हो चुकी है जांच। साहिबगंज में पुलिस कम्युनिटी में ग्रामीणों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े और कॉपी पेंसिल, ग्रामीणों से पुलिस को सहयोग करने की अपील। बेगूसराय में बाजार में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन, दिव्यांगों को बांटे गए कृत्रिम अंग और ट्राईसाइकिल। सीतामढ़ी में शिक्षक बहाली में देरी पर अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, शिक्षा विभाग कार्यालय का किया घेराव। किशनगंज के डे मार्केट में सब्जी मंडी के दुकानदारों ने किया अतिक्रमण हटाने का विरोध। बाढ़ के हॉस्पिटल चौक पर एनएच जाम कर लोगों ने की नारेबाजी, वार्ड नंबर 8 में पानी की समस्या से लोग परेशान। कटिहार में पशुपालन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण, 3 एकड़ की जमीन पर खुले अन्य सरकारी कार्यालय।
शेखपुरा में पहाड़ के लीज धारक और ट्रक एसोसिएशन के बीच विवाद। ट्रक एसोसिएशन ने की एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। किशनगंज में जिलाधिकारी के पास चक्कर लगा रहे पीडीएस डीलर अभ्यर्थी। पटना के सरकारी स्कूलों की हालत खराब। 7,000 स्कूलों के छात्रों को नहीं मिली किताब। जमुई में बदहाल है फायर स्टेशन। पानी भरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। दूसरे कार्यालय में चलता है भवन। छपरा में अग्निशमन विभाग की खुल गई पोल। गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सका ड्राइवर। मधुबनी के बाबूबरी प्रखंड में विकास के खोखले दावे की तस्वीर। ट्रक के गुजरते ही दरक गई सड़क। प्रखंड परिसर में बनी सड़क का हाल। बिहार शरीफ के मुकाम जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। 2 लेन की सड़क बनकर तैयार। जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति। बेगूसराय में धान खरीद की रफ्तार धीमी। बिचौलियों के हाथों बेचना मजबूरी। पैक्स के रवैये से किसान नाराज। सीवान में डीएम ने किया दरौंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए मरीजों की सुविधा को लेकर कई निर्देश। औरंगाबाद में 19 परीक्षा केंद्रों पर फॉरेस्ट गार्ड के चयन की परीक्षा। शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए दिखा पूरा इंतजाम। शेखपुरा के महिला कॉलेज और रामधन कॉलेज में वन रक्षक पद के लिए परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दिखा पूरा इंतजाम। मोतिहारी में आयुष डॉक्टरों ने निकाली धन्यवाद यात्रा। आयुष डॉक्टरों को ऑपरेशन की अनुमति मिलने पर जताई खुशी। शिवहर में प्रेस क्लब का डीएम ने किया उद्घाटन। प्रेस क्लब के भवन को स्थानीय पत्रकारों ने किया गया हवाले। सीतामढ़ी के डुमरा में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत छात्रों की साइकिल रैली। पुलिस ने बच्चों को कलम बांटकर बढ़ाया उत्साह। कोरोना काल में महीनों से बंद पड़ा है खेल प्रशिक्षण शुरू। समय की पाबंदी को लेकर खिलाड़ी परेशान। गोपालगंज में बच्चों पर पीएम मोदी की अपील का असर। बच्चों ने अपने कबाड़ में तब्दील हो चुके छत को ही किचन गार्डन में बदला। छत पर कई तरह की सब्जी और रंग बिरंगे फूल। भोजपुर के नए कोइलवर पुल पर फर्राटा भरते नजर आ रहे लोग। वीडियो कॉल और सेल्फी में मशगूल लोग। सिवान में भाई की लंबी उम्र के लिए धूमधाम से मनाया गया पीडिया त्योहार। हरिराम बाबा तालाब के किनारे मनाया गया पर्व। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। कल से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू। हजारीबाग में डीसी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक। अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ अवैध खदानों को ध्वस्त करने के निर्देश। झारखंड में आरक्षी बहाली में के रिक्त पदों को भरने की मांग सफल। अभ्यर्थी 10 दिसंबर से अनशन पर। छात्रों पर अनशन तोड़ने का दबाव। देवघर में चित्रा कोलियरी से कोयला उठाओ ठप। परिवहन शुल्क नहीं देने पर कार्रवाई। जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदारों को सम्मान। स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन ने दिया सम्मान। विधायक सरयू राय ने किया सम्मान। घाटशिला के डुमरिया में पहाड़ी झरना पर चेक डैम बनाने की मांग। 2 गांव के 100 किसानों को होगा लाभ। लोहरदगा से रेलवे के जरिए किया जा रहा है चावल का निर्यात। रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण होने से रोजगार की उम्मीद। गढ़वा में 700 से अधिक के पोल्ट्री फार्म में 1 करोड़ रुपए का कारोबार। कृषि विज्ञान केंद्र ने की कड़कनाथ मुर्गा पालन की अपील। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना। मृत आश्रित कर्मचारी संघ के सदस्यों ने किया भिक्षाटन। बिहार में और बढ़ सकती है ठंड। अरब सागर की हवाएं बढ़ाएगी कनकनी। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लेट लतीफी जारी। कोहरे की वजह से समय से नहीं उड़ पा रहे विमान। पूर्णिया में सर्दी के सितम से मिली राहत। जिले में 10 दिन बाद खिली धूप। कैमूर में मौसम के बदले मिजाज से बढ़ी कनकनी। बूंदाबांदी से गिरा पारा। सासाराम में सर्दी के सितम से लोग परेशान। हल्की बूंदाबांदी से गिरा तापमान। घरों में दुख के लोग। पटना में गर्म कपड़ों की सज गई दुकानें। लुधियाना से आए दुकानदार। जमुई में सर्दी का सितम जारी। कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान। पाकुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी ने गरीब असहाय लोगों के बीच बांटे कंबल। प्रखंड स्तर पर भी कंबल वितरण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर। खगड़िया के डीएम ने गरीबों को बांटे कंबल। हर पंचायत में होगा कंबल का वितरण। दुमका में स्वरोजगार के लिए उमड़ रहे युवा। टीसी डीसी ऑफिस में जुट रहे युवा। 6 जिलों से पहुंच रहे बेरोजगार। बिहार में कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू। पहले चरण में पटना के 73 सरकारी और 900 प्राइवेट अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा टीका। कोरोना संकट के बीच निजी स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर मोतिहारी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। सुपौल में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध दुकान लगाने वालों को जुर्माना। भागलपुर के युवाओं की नेकी की दीवार नाम से अनोखी शुरुआत। जरूरतमंद और गरीबों को भोजन और कपड़ा पहुंचाने की कोशिश। लोहरदगा के कुडू ब्लॉक में पेंशन और सरकारी लाभ नहीं मिलने से बुजुर्ग महिलाएं परेशान। लगाई मदद की गुहार। कोरोना जांच को लेकर सरकार ने कम किए रेट। झारखंड में अब सिर्फ 400 रुपए में कोरोना की RT-PCR जांच। प्राइवेट लैब के लिए रेट है। कोरोना महामारी के बीच बोधगया के तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट में पसरा सन्नाटा। 70 से 80 दुकानों की जगह इस बार सिर्फ 25 दुकान। धनबाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने दिया धरना। हेमंत सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। धनबाद के बागमारा में रंगदारी की मांग को लेकर स्क्रैप व्यवसायी पर फायरिंग। दहशत में व्यापारी। हजारीबाग नगर निगम के आयुक्त ने की अपार्टमेंट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। स्वच्छता को लेकर दिए कई निर्देश।
दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, स्पीकर कोर्ट के नोटिस को कोर्ट में चुनौती। रांची सदर अस्पताल में नवजात के लिए बनाया जा रहा 12 बेडेड नियोनेटल आईसीयू। जेएमएम ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा हेमंत सोरेन सरकार का खजाना मिला था खाली। झारखंड में 29 दिसंबर को 50,000 तक का कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज माफी की दी जाएगी सौगात। नालंदा के हिलसा में कार 15 फीट गहरी खाई में गिरी, चालक समेत 3 लोग घायल। सिवान में सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की मौत, घर में मचा मामला। भभुआ में पीडीएस का राशन नहीं मिलने से लोग परेशान, नाराज लाभुकों ने दिया एसडीएम को आवेदन। पटना फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन के सदस्यों ने रखा उपवास, कृषि कानून का किया विरोध। भभुआ में सुपारी किलर और नोट डबलिंग करने वाले गिरोह का खुलासा, एक सदस्य गिरफ्तार। सुपौल सदर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कोढ़ा गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। औरंगाबाद के देव में एक खलिहान में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। खगड़िया के घोगरी जमालपुर बाजार के एक किराना दुकान में छापेमारी, 97 बोरा चावल जब्त। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में सामने आया पकड़वा शादी का मामला, युवक ने लड़की के परिजनों पर लगाया जबरन उठाकर शादी कराने का आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में नल की चोरी के 2 आरोपी को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। हाजीपुर में पीडीएस का अनाज नहीं मिलने से लोग नाराज, हाजीपुर जंदाहा रोड को किया जाम। बेतिया में आज से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की दबिश, नगर परिषद के इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई। सुपौल में मछली की खेप के बीच शराब की तस्करी, 1700 बोतल विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। पटना के पीरबहोर थाने की पुलिस ने रुपया नहीं देने पर फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिला को पीछा। गुमला के करमडीपा में जमीन को लेकर हंगामा, चारदीवारी का काम को रोका। रांची में नाबालिग से गैंगरेप, धुरवा थाना इलाके में वारदात को दिया गया अंजाम, 3 युवकों पर आरोप। बांका में उद्घाटन के मुद्दे पर पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच ठनी, जिला प्रशासन ने भवन को किया सील। मुंगेर के हवेली खड़गपुर जमुई मार्ग पर राहगीरों से लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, लूटे गए 14 मोबाइल और पिस्टल भी बरामद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।